उन्होंने मुझे बंदर कहा। ऑलराइट मोदी जी, आपको तो सिर्फ बंदर कहा गया, लेकिन यहाँ जंतर मंतर पर एक साथ इतने कॉकरोच जमा हुए कि अलग अलग प्रजाति के कई जानवरों का प्रदर्शन हो गया। अभिजीत आपका पाला हुआ बिल्ला है। नहीं, नौकर क्या करता? कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। सुना मोदी जी? मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। अरे उस पर भी आएंगे प्रभु कि आपसे किसने क्या क्या कहा और आपने किससे क्या क्या कहा, लेकिन कभी इतना ही ध्यान अपने नायाब हीरो के ज्ञान पर भी दे लिया करो। पानी की कितनी दिक्कत अभी हो रही है आजकल के समय में, जब इतनी भरी गर्मी पड़ रही है। पानी हमारा जो आता है वो इवेपोरेट हो जाता है, बीच में कुछ पानी। सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। ये वाली कम थी क्या कि पर्यावरण प्रेमी ने सारी हदें पार कर दी। खुशी मिली इतनी के दिल में न समाए, अपने पेड़ों से मिली। कुछ भी आगे ऐसे ही कई महानुभावों के ज्ञान, संस्कार और संस्कृति की कृपा आप पर होगी। बस बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। मेरा एक ही ड्रीम था, मैं टच कर लूं, छू लूं। पिछले एक महीने से लगातार कॉकरोच सुन रहे थे। आखिरकार जंतर मंतर पर कॉकरोच जमा भी हुए और मोदी जी के लाडले मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नाम के कसीदे भी करे गए। ये कॉकरोच भी मोदी जी के भक्त निकले। वे कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो जंतर मंतर पर इन कॉकरोचों ने मिलकर सबका पर साथ निकालो भड़ास कर दिया। ना मोदी जी को बख्शा, ना मोदी मीडिया को। छह जून की तारीख तय थी तो प्रदर्शन तो हुआ, लेकिन सच्ची बता रहा हूं मोदी जी, कई लोगों को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था जब तक बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ की शिकायत वाला ये वाला प्रदर्शन हो रहा था। फिर अचानक से अवतरित हुए सो कॉल्ड राष्ट्रवादी, जय श्री राम के नारे लगाए गए और अपने संस्कारों को उगल दिया। अच्छा, क्या क्या करती हो आप? क्या क्या करते हो? नफरत फैलाने के अलावा? नफरत फैलाने के अलावा क्या क्या तो करते हो? कांग्रेस से चमचा है क्या? नहीं, नौकर क्या करता? पैसे दे रहे बिल्ले। कभी मौका मिले मोदी जी तो अपनी कैबिनेट में इसे ही एक दिन का पशु विभाग का मंत्री जरूर बनाइएगा, क्योंकि यही एक अकेली महिला थी जिसने कॉकरोचों के बीच पिल्ले और सूअरों की पहचान कर देश पर बड़ा उपकार किया था। ये इन्होंने क्या जाना है, एक सूअर है उसने बयान दिया था अभी कि दिल्ली पुलिस से आर पार की करेंगे। ये दिल्ली पुलिस से लठ लेके रखी है और वो खाली दिवाली पे पटाखे फोड़ने के लिए नहीं है, उसके पास इन्हीं का इंतजाम मांगने के लिए जो दिल्ली पुलिस से आर पार करेंगे। कौन से दिमाग के लोग नहीं है? अभिजीत के आपका पाला हुआ बिल्ला है, और कौन अभिजीत के बताओ? पागल कुत्ता कहा। पसीना आ रहा है, लेकिन तब भी मंच पे भाषण किए जा रहे हैं, भाषण पेले जा रहे हैं। बाबा का ये बयान बिल्कुल सही समय पर आया है। बेतहाशा गर्मी हो रही है, लाइट की कटौती हो रही है, खुद उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बिजली संकट पर जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक वैज्ञानिक के नए शोध ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। पानी की कितनी दिक्कत अभी हो रही है आजकल के समय में, जब इतनी भरी गर्मी पड़ रही है। पानी हमारा जो आता है वो इवेपोरेट हो जाता है, बीच में कुछ पानी। पसीना आ रहा है, लेकिन तब भी मंच पे भाषण किए जा रहे हैं, भाषण पेले जा रहे हैं। मोदी जी जानते हैं, अब लोग कहने लगे हैं कि वाकई दिल्ली दिल वालों की है, वरना ऐसे मुख्यमंत्री कौन सहन कर पाते जो फुल्ली एसी ऑडिटोरियम में बैठकर पानी के भाप बनने की कथा सुना। खुशी मिली इतनी के दिल में न समाए, अपने पेड़ों से मिली। कोई सेंस है इस बात में? सस्ते गालिब की इस शायरी को सुनकर पेड़ भी मुरझा जाए। ये वही है जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ था, और जिसने भी उस घोटाले की परत खोलने की कोशिश की वो ईश्वर को प्यारा हो गया। अब नए कृषि मंत्री बने हैं तो पेड़ से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। जंतर मंतर पर हजारों युवा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उधर इस्तीफा मांगने वालों पर योगी साहब के मंत्री ने ज्ञान की पंजीरी पाट दी। मंत्री जी का इस्तीफा क्यों हो ना? इससे पहले का किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया? मंत्री जिम्मेदार नहीं है। जो अच्छा दाढ़ी वाला मर्डर करे, मूछ वाला पकड़ा जाए, ये तो नहीं चलेगा।
मंत्री जी ने तो इसमें शामिल नहीं थे। अगर मंत्री शामिल होते तो निश्चित जेल जाते। समझे लॉजिक? नहीं समझे ना। समझोगे तभी जब लॉजिक होगा या फिर बीजेपी सरकार में मंत्री बनोगे। इस देश के अंदर पहले भी कई मंत्रियों के इस्तीफे नैतिकता के आधार पर हुए। रेल मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक के इस्तीफे हुए। न रेल मंत्री ने रेल दुर्घटना करवाई और न ही गृह मंत्री ने देश में धमाके, लेकिन फिर भी इस्तीफे हुए। लेकिन बीजेपी, इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। वो तो ठीक है, लेकिन जो मंत्री जी के समर्थन में ज्ञान की पंजीरी बांट रहे हैं वो इन दिनों अलग ही लेवल का कर रहे हैं। बताइए, रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले। ये हमारी संस्कृति नहीं है। भले ही अंग्रेजी में कविता हो, हमारी संस्कृति में है परजन हिताय, स्वांतः सुखाय नहीं। ये कविता स्वांतः सुखाय बता रही है कि मेरा जॉनी खेलना चाहता है, इसलिए जो सर्वजन हिताय बारिश है वो चली जाए। अरे मंत्री जी, बेमौसम बारिश पर देश का किसान परेशान होता है और वो भी ऐसे ही बारिश के न होने की ईश्वर से प्रार्थना करता है। दफ्तर जाने वाले भी कई दफा ऐसे ही कहते हैं। खैर, मामला जफर से उठकर अब जॉनी तक आ गया है। कहीं जॉनी ने मंत्री की भैंस तो नहीं खोल ली है। ये उस मंत्री के हालात हैं जिसके मजबूत कांधों पर उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है। खैर, इनसे क्या ही कहिएगा, कमल का झंडा थामे सारे एक से बढ़कर एक है। हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी, हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी को मेरा, और मैं यही कहूंगा कि पार्टी मेरी मां है। देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ, ये मुमकिन हो सकता है। जब वेज बिरयानी वेज पुलाव हो सकती है तो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं हो सकता? आपके पुलाव से मैचिंग करिए हमने, बिरयानी हम हटा लेंगे, ये सब हमारा। हरिद्वार में अब आपकी आस्था पर कोई चोट नहीं पहुंचेगी। स्वाद भी वही रहेगा, रेडी भी वही रहेगी, बस नाम बदलकर चांपते जाइए। ऑलराइट गाइस, आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से होंगे हाजिर आपके सामने ऐसे ही चटपटे मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।